So, so let's start with the basic firewalls first. फायरवॉल आपका सिंपल एक सॉफ्टवेयर भी आता है और हार्डवेयर भी आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, फायरवॉल आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड भी आती है और हार्डवेयर बेस्ड भी आती है, बट अगेन उनका फंक्शनैलिटी वहां पर सेम ही रहती है। वहां पर मेन फंक्शन क्या है आपके फायरवॉल्स का, ताकि आप इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को वहां पर एनालाइज कर पाओ कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, उसके अंदर डेटा क्या है। आप सिंपल उन चीजों को चेक करने के लिए एक सेपरेट सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हो और एक सेपरेट हार्डवेयर को भी यूज कर सकते हो, सिंपल कुछ रूल्स को थ्रू आपके सिंपल ट्रैफिक को चेक करने के लिए। ट्रैफिक के ऊपर आपकी जनरल मॉनिटरिंग की जनरल फायरवॉल्स के थ्रू ही होती है। फायरवॉल इज जस्ट अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और यू कैन से इज जस्ट अ काइंड ऑफ हार्डवेयर जो कि सिंपल नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए आपका यूज होता है। राइट, मॉनिटरिंग अगेन आपकी कुछ अकॉर्डिंग सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगी वहां पर। राइट, मॉनिटरिंग कुछ सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगी। रूल्स आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हो और कुछ प्री डिफाइंड रूल्स भी होते हैं। आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो आपको सॉफ्टवेयर भी उन रूल्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है वहां पर। अगेन, आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो के सॉफ्टवेयर रूल्स को हमेशा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, ताकि आपकी फायरवॉल उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ट्रैफिक को ब्लॉक ना करे। राइट, उसके लिए आपके एप्लीकेशन आपके सॉफ्टवेयर खुद ब खुद आपके फायरवॉल के रूल्स को मॉडिफाई करते हैं वहां पर। राइट, आफ्टर दिस लेट्स गो विद बेसिक टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल जो कि सिंपल आपको मिलते हैं। फर्स्ट वन वाज योर सिंपल सॉफ्टवेयर बेस्ड, सेकंड वन वाज योर सिंपल हार्डवेयर बेस्ड। राइट, तो दोनों के लिए वन बाय वन हमारे सिंपल एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। लेट्स गो विद द हार्डवेयर फर्स्ट और लेट्स गो विद द सॉफ्टवेयर फर्स्ट। अगेन कोई भी देख लो, दोनों सेम ही है। राइट, सो लेट्स गो विद द लाइक सिंपल आप उनको टाइप्स ऑफ फायरवॉल बोल लो बेशक। टाइप्स ऑफ फायरवॉल, first one was your software based firewall and second one was your hardware based firewall. Let's go with software based firewall and the second one was your hardware based firewall. Right, now दोनों के अपने अपने फायदे हैं। वहां पर सॉफ्टवेयर बेस्ड के अपने फायदे हैं और हार्डवेयर बेस्ड के अपने फायदे हैं। इफ आई गो विद द सॉफ्टवेयर बेस्ड, दोनों के लिए मैं सिंपल एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के लिए एक साथ लिखूंगा वहां पर। सो एडवांटेज के लिए मैं सिंपल ग्रीन टेक्स्ट यूज करने वाला हूँ और डिसएडवांटेज के लिए मैं अगेन सिंपल ये मान लो येलो यूज कर लेंगे, कोई भी कलर यूज कर लेंगे, वो हमारा ही है, खैर कुछ भी यूज कर लो, सेम चीज है। सो इफ आई टॉक अबाउट सिंपल एडवांटेजेस फॉर योर सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, तो पहली चीज जस्ट बिकॉज वो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है तो आप उसे इजीली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। राइट, आपको कोई स्पेसिफिक वहां पर कोई टेक्निकल नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है आपको। आप अगर नॉन टेकी हो तब भी आप फायरवॉल उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो। राइट, आप अगर नॉन टेकी हो तब भी। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ना ही तो कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल ज्यादा नॉलेज चाहिए और ना ही आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं वहां पर। सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल जिसको सिंपल सॉफ्टवेयर ही है, को सस्ती भी पड़ता है और सिंपल को चीपली मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। राइट, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल को सिंपल सस्ती पड़ती है वहां पर इंस्टेड ऑफ योर हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। आपकी ये दो को मेन एडवांटेज मिलती है आपके सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल के अंदर। राइट, फर्स्ट वन वो जो सिंपल यहाँ लिख देते हैं लाइक चीप, सेकंड वन वाज योर लाइक अब सिंपल है चीप की जगह इनएक्सपेंसिव लिख लो, वो बेहतर वर्ड है, इनएक्सपेंसिव। एंड सेकंड वर्ड था कि आपके सिंपल कोई भी इसको इजीली डिप्लॉय कर सकता है। राइट, सेकंड वन वाज योर इजी टू डिप्लॉय, जिसके कारण ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल आपके नॉर्मल घरों के लिए, नॉर्मल पीपल, नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए भी आपके सिंपल सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल परफेक्टली काम करती है। राइट, ये परफेक्टली आपके नॉर्मल फायरवॉल है, आइडियल फॉर योर सिंपल लाइक पर्सनल यूज एंड होम यूज एज वेल। राइट, आप इसको सिंपल इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो फॉर योर होम नेटवर्क एंड फॉर योर सिंपल स्मॉल वर्क नेटवर्क एज वेल। राइट, सो लाइक सिंपल आप इसको लिख सकते हो लाइक आइडियल फॉर होम लाइक पर्सनल यूज एंड वेल, आइडियल फॉर पर्सनल use. Simple, right? If I talk about the disadvantage for your software based firewall, just because एक simple software ही है वहां पर और आपके सिस्टम के ऊपर ही इंस्टॉल होगा वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो वहां पर if I talk about the disadvantages,
द फर्स्ट डिसएडवांटेज वाज बिकॉज एक सिंपल सॉफ्टवेयर है, तो आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होगा, आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को भी कंज्यूम करेगा वो, राइट। इसके कारण अगर पैकेट मान लो बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, राइट, तो आपके सीपीयू और आपके सिंपल रैम बहुत ज्यादा कंज्यूम भी होंगे वहां पर। और हम ये चीज कल देख भी चुके हैं कि अगर सिंपल कोई डोस अटैक होता है तो आपका सीपीयू इजीली 50% तक कंज्यूम हो जाता है बाय योर सिंपल फायरवॉल, राइट। तो आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल आप यूज करते हो तो वहां पर आपका सिस्टम रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे, राइट, जिसके कारण आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है वहां पर, राइट। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज फॉर दैट पार्ट इज लाइक कंज्यूम सिस्टम रिसोर्सेज, राइट। सेकंड थिंग, जस्ट बिकॉज एक सिंपल सॉफ्टवेयर ही है, राइट, जो इसके कारण अगर आपके सिस्टम रिसोर्स वहाँ पे कंज्यूम होंगे, आपका सीपीयू वहाँ यूज होने वाला है, आपका रैम वहाँ पर यूज होने वाला है, तो आपका स्लो जो रिस्पॉन्स टाइम है पैकेट्स को एनालाइज करने के लिए, जो कि सिंपल आरटीटी जिसको आप बोलते हो, जब सिंपल रिस्पॉन्स टाइम ही मान लो, आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वहां पर सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल के लिए वो काफी हाई रहेगा, राइट, बिकॉज अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कि आप किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ सिस्टम वहां पर यूज कर रहे हो, चीजें कंप्लीटली वहां पर डिपेंडेंट है। तो ये मान लो सिंपल आपके सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो जनरली आपको हाई मिलता है, राइट। यू कैन गो विद लाइक हाई रिस्पॉन्स टाइम, सिंपल, बिकॉज आपके सिस्टम के ऊपर ही इंस्टॉल होगी वो, तो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगी वहां पर, और आपका रिस्पॉन्स टाइम भी काफी हाई रहेगा वहां पर। एक और चीज आफ्टर दिस, इफ आई गो विद सिंपल हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के कुछ तो नहीं मतलब काफी एडवांटेजेस हैं इंस्टेड ऑफ डिसएडवांटेज पार्ट। इफ आई गो विद सिंपल एडवांटेजेस फर्स्ट, जस्ट बिकॉज सेपरेट हार्डवेयर है आपके पास तो वो महंगा आने वाला है, इस चीज तो फॉर श्योर है, लेकिन वहां पे आपको सिक्योरिटी भी हाई मिलेगी, राइट। तो सॉफ्टवेयर के केस में अगर मैं कंपेयर करता हूँ सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को, राइट, तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप सिक्योरिटी को लो कंपेयर कर सकते हो एज कंपेयर टू योर हार्डवेयर बेस्ड, लाइक यू कैन ऑल्सो कंपेयर इट एज वीक सिक्योरिटी, राइट, कंपेयर टू हार्डवेयर, बिकॉज सिंपल नॉर्मल सॉफ्टवेयर ही है वहां पर, तो सिक्योरिटी आपको वहां पर जनरली वीक ही मिलती है, राइट। नाउ लेट्स गो विद द एडवांटेजेस फॉर योर हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। यहाँ पर सेपरेट हार्डवेयर है, ना ही सिस्टम के रिसोर्स वहां पे कंज्यूम होने वाले हैं और ना ही कुछ और, हमें सेपरेट डेडिकेटेड हार्डवेयर है हमारे पास, राइट। उस केस में आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो होगा सिंपल लो, राइट। यू कैन ऑल्सो गो विद लाइक लो रिस्पॉन्स टाइम, जो डेडिकेटेड हार्डवेयर हैं हमारे पास पैकेट्स सिंपल फायरवॉल के लिए, वी हैव द डेडिकेटेड हार्डवेयर in our hardware based firewall, right। now after this part, just because extra hardware है हमारे पास, तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो कम होगा वहां पर, और आपकी जो सिक्योरिटी होगी वहां पर वो थोड़ी सी हाई हो जाती है वहां पर। सो यू कैन ऑल्सो कंपेयर इट एज लाइक हाई सिक्योरिटी एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, सिंपल, राइट। अदर देन दिस, इफ आई टॉक अबाउट वन मोर थिंग, आपके जो जनरल हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स होती हैं उनको आप एक नाम से और बुलाते हो, दैट वाज योर, वी कॉल इट लाइक स्टेटफुल फायरवॉल। यहाँ पर कंडीशन क्या है, पॉइंट क्या है यहाँ पर स्टेटफुल फायरवॉल्स के लिए, कि जनरल स्टेटफुल फायरवॉल्स के अंदर आपको एक एडिशनल फीचर मिलता है वहां पर, दैट वाज योर आईडीएस एंड आईपीएस। आपकी जो स्टेटफुल फायरवॉल्स होती हैं, तो स्टेटफुल फायरवॉल्स के अंदर आपको आईडीएस आईपीएस के फीचर्स भी मिलते हैं वहां पर, राइट। आई विल एक्सप्लेन आईडीएस आईपीएस जस्ट आफ्टर दिस फायरवॉल पार्ट, बट अगर आपको ये ऑप्शंस भी मिलते हैं वहां पर अगेन, राइट, ओके। आफ्टर दिस वे टॉक अबाउट सिंपल सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, तो इसका भी अगेन एक और नाम है वहां पर, वी कॉल इट स्टेटलेस फायरवॉल, राइट। और यहाँ पर आपका आईडीएस आईपीएस नहीं मिलता आपको, यहाँ पर सिंपल नॉर्मल फायरवॉल ही काम करती है, राइट। सो आफ्टर दिस लेट्स गो विद द डिसएडवांटेज फॉर योर हार्डवेयर। डिसएडवांटेजेस काफी हैं,
हमारे हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के लिए, बट अगेन यहाँ पर सिक्योरिटी हाई है। अब आपकी सिक्योरिटी हाई है और रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, तो जनरली आपके कॉर्पोरेट में आपकी हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स को ही ट्रस्ट किया जाता है, बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज्यादा आने वाला है वहां पर। तो अगर रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नेटवर्क स्लो होगा ही होगा, राइट। सो रिस्पॉन्स टाइम वहां पर बहुत लो होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, ताकि फास्ट रिप्लाई कर पाओ, आप फास्ट रिस्पॉन्स कर पाओ, राइट। तो सिक्योरिटी हमेशा हाई रहनी चाहिए। तो ये दो आपके मेजर पॉइंट है आपके हार्डवेयर की, आपके हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के लिए। These two are the major advantages for your hardware based firewall. Otherwise इसकी disadvantages बहुत है वहां पर। If I go with disadvantages, तो because extra hardware है, तो ये सिंपल हमेशा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव है ये काफी, राइट। कि हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल हमेशा महंगी पड़ेंगी आपको। अदर देन दिस, बिकॉज एक्स्ट्रा हार्डवेयर है तो डिप्लॉय करना, इसको इंस्टॉल करना भी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल और डिप्लॉय, राइट, बिकॉज एक्स्ट्रा हार्डवेयर है वहां पर। अगेन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट इंक्लूड करना पड़ता है वहां पर, राइट। अगेन अगर मान लो सिंपल एक लिमिटेड स्पेस है आपके पास, मान लो सर्वर रूम है कोई जहाँ पर ऑलरेडी पहले बहुत कंजेशन है, राइट। उसके हिसाब अगर हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इंस्टॉल करते हो, तब बिकॉज पहले ही बहुत कम स्पेस था, आपने ऊपर और हार्डवेयर पे ऐड कर दिया तो स्पेस और कम हो जाएगा वहां पर। तो जनरली कि फायरवॉल जो हार्डवेयर आप अगर परचेज करते हो कभी, कि हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल आपके जनरली आपका स्पेस भी बहुत कंज्यूम करती है वहां पर। बट अगर इतना कंज्यूम नहीं होता, बट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि आपका स्पेस भी वहां पर कंज्यूम होता है। अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप दिस थिंग। These two are the major disadvantages for your hardware based firewall. बट अगर इसके एडवांटेजेस बहुत है, लाइक लो रिस्पॉन्स टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हाई सिक्योरिटी, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और एक आपको एडिशनल फीचर भी मिलता है वहां पर, आईडीएस एंड आईपीएस, इसको हम आगे रीड करने वाले हैं, राइट। तो कि सिंपल ये दो टाइप्स फॉलो होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल जिनको आप स्टेटलेस फायरवॉल भी बोलते हो, सेकेंड वन वो जो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स जिनको आप स्टेटफुल फायरवॉल्स भी बोलते हो, जहां पर आपको दो एडिशनल फीचर मिलते हैं। फर्स्ट वन वाज योर आईडीएस, सेकंड वन वाज योर आईपीएस, राइट। आफ्टर दिस अगर बात करो सिंपल नॉर्मल फायरवॉल्स की, नॉर्मल फायरवॉल्स के अंदर कुछ बेसिक वैल्यूज ही टेस्ट होते हैं। वो सिंपल, लाइक सिंपल चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके सिंपल हेडर्स वहां पर टेस्ट होते हैं। आपकी नॉर्मल फायरवॉल आपके सिंपल हेडर्स को ही टेस्ट करती है अगेन, राइट। लाइक गो विद सिंपल हेडर्स, क्योंकि सिंपल लाइक पैकेट्स के हेडर टेस्ट होने वाले हैं, लाइक सिंपल सोर्स आईपी क्या था वहां पर, सोर्स आईपी हो गया, डेस्टिनेशन आईपी हो गया, ठीक है, सोर्स का पोर्ट नंबर हो गया वहां पर, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर हो गया वहां पर, सिंपल फ्लैग्स वगैरह हो गए वहां पर, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहां पर, कि पैकेट आपने एक कनेक्शन आपने इनिशिएट किया था कि कनेक्शन बाहर से इनिशिएट हुआ है, वो चीज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कनेक्शन आपने इनिशिएट किया था, मतलब पहले आपने रिक्वेस्ट भेजी है एंड देन आउटसाइड द नेटवर्क से सिंपल रिस्पॉन्स आया है वहां से, तो आप उसको इजिली ट्रस्ट कर सकते हो। बट अगेन आपकी रिक्वेस्ट अगर बाहर से आती है तो आपके लिए वो बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है, राइट। तो डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहां पर, राइट। अगेन आपके सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट के अकॉर्डिंग आपके सिंपल सर्विसेज भी वहां पर आइडेंटिफाई होते हैं, सर्विसेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहां पर, राइट। तो ये तीन चीज या चार चीज तो हमेशा चेक होंगी ही होंगी आपके फायरवॉल्स के अंदर, राइट। एक और चीज, आप अगर चाहो तो यहाँ पर एप्लीकेशंस के लिए भी रूल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेट्स से मुझे कोई रूल कॉन्फ़िगर करना है, मान लो कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन कोई पैकेट ना तो सेंड कर पाए या फिर ना कोई रिसीव कर पाए, बट रूल मैं जनरेट करूंगा स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, राइट। तो आपको उस चीज के ऑप्शंस भी मिलते हैं वहां पर। आफ्टर दिस पार्ट तो हमेशा मेन चीजें चेक होंगी ही होंगी, लाइक इफ आई गो विद सिंपल चेक लिस्ट फॉर सिंपल नॉर्मल फायरवॉल, इसे कर लेते हैं हाईलाइट।
लेट्स गो विद द ब्लैक कलर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आफ्टर दिस पार्ट लेट्स गो विद द बेसिक आर्किटेक्चर फॉर योर फायरवॉल्स, राइट। फायरवॉल में आपको मिलते हैं सिंपल तीन डिफरेंट आर्किटेक्चर। फर्स्ट वन वाज योर बेस्ट इन होस्ट, सेकंड वन वाज योर स्क्रीन्ड सबनेट, एंड द थर्ड वन वाज योर मल्टी होम्ड फायरवॉल। लेट्स गो विद दिस आर्किटेक्चर वन बाय वन। सो मैं सिंपल यहाँ पे इनको नेम लिख देता हूँ पहले। लेट्स गो विद आर्किटेक्चर, फायरवॉल architecture. Your first one was your bastion host firewalls, we call them. Second one was your screened subnet firewall. And the third one, and the most common you can say, is your multi-homed firewall. Right? So let's go with these firewall architectures one by one. So starting with the bastion host. कि bastion host firewall generally एक single इंटरनल नेटवर्क के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर आप उसे इंस्टॉल करते हो, बट अगेन ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर ही काम कर सकती है। ये एक सिंगल नेटवर्क के लिए काम करेगी, ना कि दो नेटवर्क्स के लिए, राइट। अगर पैकेट कहीं बाहर से आ रहा है तो आपकी ये फायरवॉल उसे टेस्ट नहीं कर सकती। ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए ही डिजाइंड होती है, राइट। या फिर आप इसको किसी होस्ट मशीन के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हो। दिस काइंड ऑफ फायरवॉल लाइक बेस्टियन होस्ट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन अ लोकल मशीन, और दे कैन बी यूज्ड फॉर अ लोकल इंटरनल इंटरनल नेटवर्क, जिसको आप इंट्रानेट भी बोलते हो अगेन, राइट। आफ्टर दिस लेट मी जस्ट ड्रॉ द बेसिक डायग्राम फॉर दिस वन। मान लो ये हमारे नॉर्मल इंटरनेट है, मान लो अभी के लिए सिंपल, इसका अभी काम तो नहीं है बट मान लो अभी ये हमारा इंटरनेट हो गया यहाँ पर। इसके अलावा मान लो यहाँ पे कुछ राउटर है मेरे पास, राइट। राउटर के साथ साथ मान लो कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है मेरे पास साथ के साथ यहाँ पर। लेट्स गो विद द ब्लैक कलर, दिस इज वन ऑफ देम, दिस इज वन ऑफ अदर, दिस इज वन ऑफ द अदर, ठीक है। आई हैव थ्री मल्टीपल डिवाइसेस आउट देयर। इन्हें कहते हैं सिंपल कनेक्ट विद द सेम राउटर। सो ये कनेक्ट हो गया यहाँ पर, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पर, और ये कनेक्ट हो गया हमारे पास यहाँ पर, राइट। सो हमारे पास ये तीन मशीन है सेम राउटर से कनेक्टेड है, ये तीनों की तीनों, ठीक है। इन्हें कर लेते हैं हमारे पास अभी के लिए नेम। दिस वन इज वो M1 मान लो मशीन वन, दिस वाज योर M2 फॉर द मशीन टू, दिस वन इज योर M3 फॉर द मशीन थ्री, एंड दिस वन वाज योर राउटर। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट बेस्टियन होस्ट फायरवॉल्स, आप इस टाइप की फायरवॉल्स को या तो पर्टिकुलर मशीन के ऊपर इंस्टॉल करते हो या फिर आप राउटर या फिर सिंपल स्विच के ऊपर इंस्टॉल करते हो, ताकि आपकी वो फायरवॉल इस लोकल नेटवर्क को सिक्योर कर पाए। अब मान लो कोई पैकेट भेजा है M1 ने M3 के पास, राइट। उस केस में आपकी फायरवॉल वहां पर चेक करेगी कि पैकेट ठीक है, इंटरनल से ही ओरिजिनेट हुआ है और इंटरनल के अंदर ही जा रहा है, तो उसके साथ ये फायरवॉल बेस्टियन होस्ट काम आती है, राइट। या फिर आपने अगर इसको इंस्टॉल किया है मान लो M3 मशीन के ऊपर, उस केस में भी आपकी मशीन के अंदर बेस्टन होस्ट फायरवॉल्स ही काम करती हैं, और वे सिर्फ चेक करती हैं कि पैकेट्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आपके जनरली ये सिंपल रूल्स ही चेक होते हैं बेस्टन होस्ट काइंड ऑफ फायरवॉल्स के अंदर। दीज काइंड ऑफ रूल्स वर ओनली चेक इन योर बेस्टन होस्ट काइंड ऑफ फायरवॉल्स, लाइक सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन का पोर्ट क्या है, कौन सी सर्विस वहां पर यूज हो रही है, फ्लैग क्या है वहां पर, डायरेक्शन क्या है वहां पर, एप्लीकेशन कौन सी यूज हो रही है। अगेन इस टाइप की बेसिक रूल्स, बेसिक चीजें ही चेक होती हैं वहां पर आपके बेस्ट इन होस्ट फायरवॉल के अंदर, राइट। आफ्टर दिस इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड वन, योर स्क्रीन्ड सबनेट फायरवॉल। स्क्रीन सबनेट फायरवॉल के अंदर आपके दो डिफरेंट नेटवर्क्स काम करते हैं वहां पर। मान लो ये यहाँ पर कोई इंटरनेट है अभी के लिए सिंपल, दिस वाज योर राउटर। मैं सिंपल इसको नेम कर रहा हूँ मशीन्स को दोबारा यहाँ पर, we just rename these machines, and this time let's go with the name. This one is my server 1 as S1, this is my server 2 as S2, this is my server 3 as S3, right। तो मान लो यहाँ पर कोई सिंपल फायरवॉल लगी है, यार सिंपल करते हैं इसको नेम एज फायरवॉल, राइट। सो यहाँ पर जो फायरवॉल लगी है उसके पीछे बैकएंड पे तीन डिफरेंट सर्वर्स काम कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो मान लो ये कोई एक इंटरनल नेटवर्क है मेरे पास,
ये मेरा एक इंटरनल नेटवर्क है यहाँ पर, ठीक है। ये लो, इस पर्टिकुलर नेटवर्क को, अब मान लो यहाँ पर क्या था, इंटरनेट, जहाँ पर मेरे अटैकर भी हैं, नॉर्मल यूजर्स भी हैं। अगेन यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट, ठीक है। अगर इंटरनेट से कोई भी रिक्वेस्ट आती है मेरे किसी भी सर्वर के लिए, तो पहले मेरी रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, इन फायरवॉल्स के पास। सिंपल। मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पहुंची, मेरी फायरवॉल के पास। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल अभी तक तो, राइट। मेरी रिक्वेस्ट पहुंची फायरवॉल के पास, मेरी फायरवॉल उस रिक्वेस्ट को चेक करेगी और कहाँ भेजेगी, इन सर्वर्स के पास, राइट। अगर आपकी मशीन, अगर आपकी फायरवॉल दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में काम कर रही है, और अगर आप वहां पर इंटरनेट से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर किसी एक्सटर्नल नेटवर्क से रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उस केस में आप उसे बोलते हो स्क्रीन्ड सबनेट, जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में काम करती है, और आपका एक्सटर्नल नेटवर्क भी वहां पर इंक्लूड होता है कोई ना कोई, राइट। यहाँ पर इंटरनेट हमारा एक एक्सटर्नल नेटवर्क है, और ये हमारा एक इंटरनल नेटवर्क है यहाँ पर। दिस वॉज माई इंटरनल नेटवर्क, राइट। इस इंटरनल नेटवर्क को आप जनरली डीएमजी भी बोलते हो यहाँ पर। We also call it DMZ. You can also call it, and the main point here is because this demilitarized zone. This DMZ stands for demilitarized zone, right? It means आपके पास जो भी रिक्वेस्ट आएंगे एक्सटर्नल नेटवर्क से, वो सारी की सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर जो मशीन्स हैं वो मशीन्स हैंडल करेंगी, राइट। आपकी सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर अवेलेबल मशीन्स आपकी हैंडल करती हैं। That's why we call it DMZ, demilitarized zone। यहाँ पर आपकी वो मशीन्स होती हैं, वो सर्वर्स होते हैं, जो कि इंटरनेट से या फिर एक्सटर्नल नेटवर्क से आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। और यू कैन से कि आपके यहाँ पर जो सर्वर्स हैं वो इंटरनेट के लिए एक्सपोज्ड है यहाँ पर, सिंपल, राइट। बिकॉज यही सर्वर्स आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे और वहां पर रिस्पॉन्स सेंड करेंगे अगेन विक्टिम के पास, या फिर सिंपल यूजर के पास, बैक टू इंटरनेट। यहीं से रिस्पॉन्स सेंड होगा आपका दोबारा, राइट। तो इसे आप बोलते हो डीएमजी, डिमिलिटराइज्ड जोन। और इस टाइप की फायरवॉल को आप बोलते हो स्क्रीन्ड सबनेट, ठीक है। इफ यू हैव टू नेटवर्क्स और दोनों को आपको सिक्योर करना है, मान लो फिर सिंपल, एक नेटवर्क मान लो इंटरनल है, एक नेटवर्क कोई एक्सटर्नल है, ठीक है। रिक्वेस्ट आ रही एक्सटर्नल से इंटरनल के अंदर, इंटरनल सिर्फ वहां से रिस्पॉन्स भेजेगा, राइट। और उस पर्टिकुलर इंटरनल नेटवर्क को आप बोलते हो डीएमजी, और वहां जो फायरवॉल यूज होगी उसे आप बोलते हो स्क्रीन्ड सबनेट फायरवॉल, राइट। आफ्टर दिस, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर कोई और नेटवर्क भी होता है, लेट्स से तो भी थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, जस्ट डिक्रीज द साइज, अब बेहतर है। सो मान लो यहाँ पर दो नेटवर्क्स और होते हैं मेरे पास। एक मान लो ये यहाँ पर है, ये अगेन कोई एक और इंटरनल नेटवर्क मान लेते हैं मेरे एम्प्लॉयज के लिए, मान लो अभी के लिए सिंपल इसे। एंड लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक और नेटवर्क है कोई डेटाबेस डेटा सेंटर्स के लिए, मान लो, ठीक है। ओके। और मैं यहाँ पर इस बार एक और एक्स्ट्रा फायरवॉल्स इंस्टॉल करने वाला हूँ, दैट विल बी हियर। मान लो यहाँ पर मेरी एक फायरवॉल काम कर रही है, इसे करते हैं सिंपल इंस्टॉल, एंड लेट्स जस्ट कलर दिस विद द ब्लैक पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा ये क्लीन अप कर लेते हैं डायग्राम को यहाँ पर, जस्ट गो विद द जूम इन एंड जस्ट क्लियर अप दिस डायग्राम। बेहतर है। सो अब आपके ये तीनों ही नेटवर्क कनेक्टेड है आपकी सेम फायरवॉल से। यहाँ पर मेरी फायरवॉल काम कर रही है, मेरी फायरवॉल का नाम है यहाँ पर इस बार मल्टी होम फायरवॉल, राइट। आपकी मल्टी होम फायरवॉल मोर देन टू नेटवर्क्स के लिए काम कर सकती है सेम टाइम पर, राइट। अब मान लो यहाँ पर तीन डिफरेंट नेटवर्क होते हैं मेरे पास, उनमें से एक नेटवर्क है मेरे पास यहाँ पर डीएमजी, जिसको आप डिमिलिटराइज्ड जोन बोलते हो। सेकेंड नेटवर्क मान लो कोई एक और इंटरनल नेटवर्क है यहाँ पर, इंटरनल नेटवर्क फॉर एम्प्लॉयज, ठीक है। एक नेटवर्क मेरा ये हो गया। इसके बाद एक और मान लेते हैं यहाँ पर, दैट विल बी योर डेटा सेंटर, लाइक इंटरनल डेटा सेंटर,
हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट नेटवर्क हैं, किसी एक वेबसाइट के लिए मान लो, किसी एक कंपनी के लिए मान लो अगेन, और तीनों ही नेटवर्क आपके एक पर्टिकुलर हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के थ्रू सिक्योर्ड है, राइट। और ये तीनों नेटवर्क सेम यहाँ पर कनेक्टेड भी है सेम फायरवॉल से। लेट्स गो विद द ब्लैक कलर टू कनेक्ट ऑल दिस वन। ये यहाँ पर कनेक्टेड है। इसके अंदर भी अगेन मान लो कोई फायरवॉल काम कर रही है, डजेंट मैटर, इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं ये लोग, ठीक है। मेरी फायरवॉल यहाँ भी काम कर रही है, नॉट अ प्रॉब्लम, से ये यहाँ तक पास कर देते हैं ये लोग, ठीक है। सेम फायरवॉल से ही मेरा डेटा सेंटर भी कनेक्टेड है, और सेम फायरवॉल से ही मेरा इंटरनल नेटवर्क ये जो है यहाँ पर ये भी कनेक्टेड है यहाँ पर सेम फायरवॉल से, राइट। बट मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल नेटवर्क्स हैं इस बार। एक है वहां पर डेटा सेंटर, एक है वहां पर इंटरनल नेटवर्क, कोई भी एक मान लो अगेन, एक सिंपल डीएमजी मान लो, और एक मेरा सिंपल हो गया इंटरनल नेटवर्क। सिंपल मेरा इंटरनेट हो गया वहां पर, जो कि एक्सटर्नल नेटवर्क की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर, मेरा इंटरनेट यहाँ पर, ठीक है। सो अब मान लो आपका यूजर बैठा है इंटरनेट के ऊपर, आपका यूजर है यहाँ पर विद द इंटरनेट, राइट। आपका यूजर जब भी कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, आपका यूजर जब भी कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, तो पहले चीज चेक होगी कि आपका वो पैकेट कहाँ से आया है, आपका वो पैकेट कहाँ से आया है, वो इंटरनल नेटवर्क से आया है या फिर कहीं बाहर से आया है। अगर वो पैकेट बाहर से आया है, एक्सटर्नल नेटवर्क से पैकेट आया है अगर, तो आपका पैकेट हमेशा इस पर्टिकुलर डीएमजी के पास ही सेंड होगा। अगर पैकेट एक्सटर्नल नेटवर्क से आया है तो उस केस में आपका पैकेट हमेशा आपके डीएमजी, डिमिलिटराइज्ड जोन के अंदर जो सर्वर्स हैं वहां पर सेंड होगा हमेशा, राइट। अगर पैकेट इंटरनल नेटवर्क से आया है, मान लो यहाँ पर एम्प्लॉयज है कुछ आपके, अगर एम्प्लॉयज ने वहां पर कोई पैकेट सेंड किया है, उस केस में आपका पैकेट डेटा सेंटर के पास भी जा सकता है यहाँ पर, और सर्वर्स के पास भी जा सकता है वहां पर, बट अगेन सिर्फ इंटरनल पैकेट्स के लिए, राइट। और दिस काइंड ऑफ फायरवॉल जो कि मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ एक साथ काम कर सकती हैं, उन्हें आप बोलते हो मल्टी होम्ड फायरवॉल, राइट। जो कि मोर देन टू नेटवर्क्स को एक साथ सिक्योर कर सकती हैं वहां पर, उन्हें आप बोलते हो मल्टी होम्ड फायरवॉल्स। This kind of network, this kind of firewall was known as multi-home firewall, right? So these are the simple basic architecture for your firewalls. After this, now let's start with our normal techniques, how you can just use, how you can prevent this kind of attacks for the like DOS, DDoS and बाकी अटैक आप कैसे prevent कर सकते हो वहाँ पर। Again, different techniques आपकी use होती हैं simple data को check करने के, simple test करने के लिए वहाँ पर, right? So the first thing for that part is like आप अगर सिंपल जाते हो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के साथ, आप सिंपल हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल ही जनरली यूज होती है आपके सब सर्वर्स के लिए। आपको मान लो कि वेबसाइट है आपके पास, वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए आपकी जनरली हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स ही यूज होती हैं, और मल्टीपल टेक्निक्स आपकी यूज हो सकती हैं फायरवॉल्स के अंदर, क्योंकि फायरवॉल बहुत बार आपके एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग भी काम करती है, आपके सिंपल सर्किट्स के अकॉर्डिंग भी काम करती है, आपके सिंपल पैकेट्स के अकॉर्डिंग भी काम करती है, और वीपीएन्स के साथ भी काम करती है वहां पर। अगेन इट डिपेंड्स अपने फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर किया है, बट आपके आर्किटेक्चर में हमेशा यही 3 चीजें फॉलो होती हैं कि आप इसे कैसे कनेक्ट करते हो नेटवर्क के अंदर, इट्स अगेन योर चॉइस। द कनेक्टिविटी फॉर द फायरवॉल इज जनरली इंक्लूडेड इन योर फायरवॉल आर्किटेक्चर। आपको टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स में आपको यही 2 टाइप्स मिलते हैं फायरवॉल्स के। फर्स्ट वन वाज योर सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, जिसको आप स्टेटलेस फायरवॉल भी बोलते हो। सेकंड वन वाज योर हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, जिसको आप स्टेटफुल फायरवॉल्स भी बोलते हो वहां पर अगेन, राइट। बट दोनों में मेजर डिफरेंसेस हैं बहुत सारे, कि हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल में सिक्योरिटी हाई है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है वहां पर, इसीलिए आपकी हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल ज्यादा यूज होती है हैवीली सिक्योर नेटवर्क्स के अंदर, राइट। नाउ इफ आई गो विद सिंपल रूल्स अबाउट दिस फायरवॉल्स, तो फायरवॉल्स के रूल्स कॉन्फ़िगर करना भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगेन इफ आई टॉक अबाउट सिंपल नॉर्मल विंडोज, इट विल स्टार्ट माय विंडोज मशीन। तो कर लेते हैं पावर ऑन एक बार के लिए, लेट्स जस्ट पावर ऑन दिस मशीन। आपके रूल्स आप एप्लीकेशन के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, पर्टिकुलर पोर्ट के लिए, पर्टिकुलर सर्विस के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, और पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। आपको तीनों ऑप्शंस मिलते हैं विंडोज फायरवॉल्स में रूल क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज कुछ प्री डिफाइंड रूल्स भी मिलते हैं हमें, आप उन्हें भी अनेबल डिसेबल कर सकते हो इजीली, राइट। अगर फायरवॉल के पैकेट्स को आपके सिंपल ट्रैफिक को अलाउ करती है,
उसके से आपको सिंपल मिलता है रूल के साथ एक ग्रीन टिक। आपका अगर रूल ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए यूज हो रहा है वहां पर, उस केस में आपको सिंपल मिलता है वहां पर एक ग्रीन चेक, ग्रीन टिक, राइट। इफ आई सिंपली गो विद हियर लाइक फायरवॉल्स, just go with एडवांस डिफेंडर फायरवॉल इन एडवांस सेटिंग्स, यहाँ आ जाओ वापस। सो हमें यहाँ मिलते हैं दो ऑप्शन। हमें यहाँ दो टाइप के रूल मिलते हैं। पहला इनबाउंड रूल्स, जो कि सिंपल इनकमिंग ट्रैफिक के लिए यूज होता है आपका। सेकेंड वन वॉज योर आउटबाउंड रूल, जो कि आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए आपके यूज होते हैं, राइट। आपको तो सिंपली ग्रीन चेक्स दिखते हैं यहाँ पर, जस्ट मैग्नीफाई है। आपके ये ग्रीन चेक्स ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए है वहां पर, और आपके ये रेड सिंबल विद क्रॉसिंग लाइन आपके ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए है वहां पर, राइट। अगेन इट डिपेंड कि रूल किस चीज के लिए है वहां पर। ट्रैफिक को अलाउ करने का लिए रूल होगा तो सिंपल आप एक ग्रीन चेक मिलेगा, ग्रीन टिक मिलेगा वहां पर। अगर ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए रूल है, एट द टाइम यू गॉट दिस रेड सर्कल विद क्रॉसिंग लाइन, सिंपल, राइट। आप इन रूल्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो, यू कैन इजिली डू दिस थिंग। अदरवाइज इफ यू वांट, आप खुद से भी रूल्स क्रिएट कर सकते हो फॉर बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड। आपको अगर यहाँ पर कोई भी टिक नहीं दिखता है, ना ही ग्रीन टिक मिल रहा है आपको यहाँ पर, और ना ही आपको रेड सर्कल दिख रहा है वहां पर, उस केस में इट मीन्स आपका जो रूल है वहां पर, वो रूल आपका अभी तक एक्टिव नहीं है। रूल एग्जिस्ट करता है, तो आपने अभी तक उस रूल को एक्टिवेट नहीं किया है वहां पर। फॉर एक्टिवेशन जस्ट गो विद द राइट क्लिक ऑन दैट रूल एंड वी गॉट द ऑप्शन हेयर फॉर अनेबल रूल हेयर। तो आप इसके थ्रू रूल्स को इजीली अनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगेन जस्ट गो विद राइट क्लिक फॉर डिसेबल पार्ट एंड यू कैन डिसेबल दैट रूल, राइट। इट्स स्ट्रेटेजी। आफ्टर दिस, इफ आई सिंपली मूव विद लाइक न्यू रूल पार्ट, कैसे आप न्यू रूल क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेट्स से आपको रूल क्रिएट करना है एक पब्लिक नेटवर्क के लिए, कि मैं जब भी किसी पब्लिक नेटवर्क के अंदर ज्वाइन हो, जब भी मेरा डिवाइस पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करे वहां पर, उस केस में मान लो मुझे रूल डिफाइन करना है, राइट। कि सिंपल पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, चीजें आपकी सिंपल प्रोफाइल्स के अंदर डिफाइन होती हैं। तो आप रूल्स को प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हो, कि मेरा ये रूल सिर्फ पब्लिक नेटवर्क के अंदर काम करे, मेरा ये रूल सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क के अंदर काम करे, यानी सिर्फ मेरे डोमेन के अंदर काम करे। उस चीज के ऑप्शन भी मिलते हैं आपको फायरवॉल्स के अंदर। अगेन सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फायरवॉल रूल है। आपका बस सिंपल ऑप्शन मिलता है कि आपको रूल एक प्रोग्राम के लिए क्रिएट करना है, एक कोड के लिए क्रिएट करना है, फिर कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं उनके लिए क्रिएट करना है आपको रूल। कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस भी है यहाँ पर, फॉर विच यू कैन क्रिएट दोज रूल्स। अदर देन दिस कुछ कस्टम रूल्स के ऑप्शन भी है। लेट्स गो विद द कस्टम पार्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। कस्टम रूल में हमें ऑप्शन मिलता है कि हमारा ये जो रूल है वो सभी प्रोग्राम, सभी सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाई होगा या फिर किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाई होगा। इफ यू आर गोइंग विद अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, उस केस में आपको सॉफ्टवेयर की EXE फाइल स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। लेट्स से मेरे पास EXE फाइल है, सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, लोकल ड्राइव सी, प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पर मान लो कोई सॉफ्टवेयर है मेरे पास अभी के लिए, सिंपल। लेट्स गो विद लिब्रा ऑफिस एंड लेट्स गो विद, इसकी EXE फाइल ढूंढनी पड़ेगी हमें। लेट्स गो विद एंटी कैप, यहाँ कोई फाइल है ही नहीं। लेट्स गो विद OBS स्टूडियो, यहाँ पर होनी चाहिए। OBS प्लगइन्स, डेटा, OBS स्टूडियो, नहीं यहाँ भी नहीं है। बिन, सिंपल प्रोग्राम ढूंढते हैं तो आपको सिंपल EXE फाइल मिल जाए वहाँ पर। लेट्स गो विद लिब्रा ऑफिस प्रोग्राम एंड हियर वी हैव द फाइल, राइट। आपको उस टाइम पे प्रॉपर EXE फाइल देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की। अब मान लो मुझे कोई रूल क्रिएट करना है राइटर के लिए, तो मुझे वहाँ पर प्रॉपर उस फाइल का नाम देना पड़ेगा हर बार, right? So you can specify the file rules here. Let me just sort of that make it simple. यहाँ पर मैग्नीफायर को ऑफ किया एंड जस्ट क्लोज दिस फायरवॉल, बिकॉज ये पर्टिकुलर रूल मेरी मेन विंडोज फायरवॉल के लिए क्रिएट हो रहा था। जस्ट क्लोज दिस वन। यहाँ रूल क्रिएट करते हैं अपनी VM मशीन के अंदर। जस्ट गो विद एडवांस फायरवॉल। ओके, लेट्स गो विद फायरवॉल। यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसके एडवांस ऑप्शन।
एंड जस्ट गो विद एडवांस सेटिंग्स। आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स के लिए दोनों, राइट। लेट्स गो विद आउटबाउंड और इनबाउंड। यू कैन वेरीफाई दिस थिंग कि आउटबाउंड के लिए रूल्स है। एक रूल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स गो विद द न्यू रूल पार्ट एंड आई एम क्रिएटिंग दिस रूल अकॉर्डिंग टू माय कस्टम पार्ट, ताकि मुझे हर चीज का ऑप्शन मिले वहां पर, प्रोग्राम्स के लिए भी, पोर्ट के लिए भी, आईपी के लिए भी, प्रोफाइल के लिए भी, मुझे सारे एक्शंस मिलेंगे मेरे कस्टम रूल के अंदर, राइट। जस्ट गो विद द नेक्स्ट पार्ट एंड आई एम क्रिएटिंग दिस रूल फॉर ऑल माय सॉफ्टवेयर, फॉर ऑल माय इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस। मैं ये रूल सबके ऊपर अप्लाई करूंगा वहां पर, राइट। सो इफ यू वांट यू कैन स्पेसिफाई द पर्टिकुलर फाइल पाथ हियर। आप जो फाइल स्पेसिफाई करना चाहो स्पेसिफाइक फाइल का नाम दे सकते हो यहाँ पर, अगेन इट्स योर चॉइस, right? Let's go with system32 again. Let's say I want to apply this rule on my cmd.exe file. तो आपको हर बार वहां पर exe फाइल का नाम देना पड़ेगा, तभी आपका रूल वहां पर काम करेगा, right? Let's go with the next. If you want to apply this rule for all the program, you can just go with all the programs. Simple about this though, right? Just go with next. And after this, we have the basic protocol and basic the port number के ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पर। प्रोटोकॉल आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। लेट्स गो विद टीसीपी। अगेन इफ यू वांट यू कैन आल्सो ब्लॉक द आईसीएमपी पार्ट एज वेल। सिंपल आईसीएमपी ब्लॉक कर लेते हैं। लेट्स गो विद आईसीएमपी वर्जन 4। ऑल द पोर्ट्स विल बी ब्लॉक्ड, ऑल द पोर्ट्स विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम द रिमोट साइज एज वेल, राइट। आफ्टर दिस जस्ट गो विद द नेक्स्ट अगेन। मैं सिंपल मेरी पिंग कमांड को ब्लॉक करने वाला हूँ यहाँ पर। मैं अगर सिंपल पिंग करता हूँ मशीन को, पिंग google.com, तो मेरा पिंग वहां पर परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। बट मैं नहीं चाहता कि मेरा यूजर वहां पर सिंपल cmd से पिंग कर पाए, राइट। तो मैं इस पर्टिकुलर cmd.exe के लिए एक रूल क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि वहां पर मेरा पिंग कमांड, पर्टिकुलरली मेरी पिंग कमांड काम ना करे, राइट। इसलिए मैंने वहां पर सिंपल प्रोटोकॉल के अंदर ICMP v4 लिया था, ताकि मैं पिंग को ब्लॉक कर पाऊँ वहां पर, राइट। जस्ट गो विद नेक्स्ट। If you want, you can specify some IP addresses for your local network and for your remote network as well. Otherwise, you can go with any IP address for your local network and the same for your remote network as well. Like source IP कुछ भी हो doesn't matter. Remote सिर्फ आपकी डेस्टिनेशन की IP कुछ भी हो doesn't matter, right? आपका ये रूल हमेशा अप्लाई होगा वहां पर, IP चाहे कोई भी हो, सोर्स और रिसीवर के अंदर कोई भी IP हो doesn't matter, right? After this, just go with the next. एंड हियर वी हैव द ऑप्शन कि आपको कनेक्शंस अलाउ करने हैं, कनेक्शंस को ब्लॉक करना है, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ सिक्योर कनेक्शंस अलाउ करने हैं। अगर से मैं कोई रूल क्रिएट कर रहा हूँ पब्लिक प्रोफाइल के लिए, कि जब भी मेरा पर्टिकुलर लैपटॉप, जब भी मेरा पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस किसी पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो वहां पर, राइट, तो मेरा डिवाइस वहां पर सिर्फ सिक्योर्ड कनेक्शन के साथ ही काम करे, राइट। उसके लिए आई कैन गो विद अलाउ द कनेक्शन इफ इट इज सिक्योर। कम्युनिकेशन सिर्फ तब होगा जब मेरा कनेक्शन वहां पर सिक्योर होगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन वहां पर होगा ही नहीं। तो अभी के लिए सिंपल इसे करते हैं ब्लॉक, ताकि मैं आईसीएमपी को ब्लॉक कर पाऊं वहां पर मेरे सीएमडी के लिए। एंड लेट्स गो विद द नेक्स्ट। मैं चाहता हूं कि मेरा ये रूल इन सभी प्रोफाइल्स के लिए काम करे। इफ यू वांट टू क्रिएट अ रूल फॉर अ स्पेसिफिक फाइल, स्पेसिफिक प्रोफाइल, you can just select that profile and you can go with the next। सिंपल करते हैं सिंपल नेक्स्ट। आप सिंपल यहाँ पे कुछ भी नाम दो क्योंकि रूल को, इट्स अगेन योर चॉइस, तो कम्प्लीटली हमारा रूल है, तब यहाँ पर जो नाम चाहे वो नाम यूज कर सकते हैं। देयर इज नो सच डिपेंडेंसीज फॉर द रूल पार्ट, राइट। सो आई एम जस्ट नेमिंग दिस रूल एज लाइक पिंग ब्लॉक्ड, राइट। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दो अगेन, वरना ऑप्शनल है ये, कब तो कुछ भी डाल दो अगेन, अब डालो तो भी सही ही है, डिस्क्रिप्शन नहीं डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स गो विद द डिस्क्रिप्शन लाइक पिंग को कर दिया ब्लॉक, सिंपल, फॉर cmd.exe file, right? And let's just create your rule। रूल क्रिएट हो गया एंड यू कैन सी दिस रूल एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। सिंपल। मैं अगर दोबारा पिंग यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ तो चांसेस है कि मेरा पिंग इस बार काम ना करे वहां पर। लेट मी रिस्टार्ट माय सीएमडी। और एक और चीज, आपके फायरवॉल के बहुत से रूल्स आपके विंडोज के रिस्टार्ट के बाद एक्टिवेट होते हैं। वो केस भी बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने रूल क्रिएट किया और आपने सिंपल उसको एक्टिवेट कर दिया, वो एक्टिवेट हो गया वहां पर। ऐसा बहुत से केस में होता है कि आपने कोई रूल क्रिएट किया है, वो रूल
आपकी विंडोज के रिस्टार्ट के बाद एक्टिवेट होगा वहां पर। मतलब यहाँ पे दिखने में एक्टिवेट है ये अभी के लिए, राइट, बट वहां पर वो एक्टिवेट नहीं है अभी प्रॉपरली, का रूल काम नहीं कर रहा वहां पर। उसके हिसाब से सिंपल विंडोज को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। लेट्स गो विद सिंपल पिंग google.com। और यहाँ पर अभी भी पिंग काम कर रहा है, तो इस केस में मुझे सिंपल विंडोज को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। बट अगेन यू कैन क्रिएट दिस रूल्स। If you want to modify, you can even modify this rule. Just go with the right click, or you can go with the properties here. तो properties के अंदर सारे options मिलते हैं दोबारा, right? You can go with all the programs. मुझे हर एक प्रोग्राम के लिए रूल सेट करना है। You can go with remote computer part. You can go with the basic principles, right? For the authenticated user, just go with the advanced. For the interface part and all different things, just go with the scope, NEIP and all different thing. Protocol, I'm going with all blocked for TCP. मैं particularly port number 80 को भी block कर सकता हूँ। If you want to specify a particular port number or a particular port for a specific service, तब उसको भी particular port को भी block कर सकते हो, या फिर आप port की range भी दे सकते हो यहाँ पर, right? अगर आप चाहो तो सारे के सारे ports को भी block कर सकते हो। Let's just go with this port। इसे करते हैं simple modify। अब मेरा जो रूल है वहां पर, वो रूल सिर्फ पिंग को ब्लॉक करने के लिए नहीं है, वहां पर सब कुछ ब्लॉक होगा इस बार। इसको सिंपल रीनेम कर देते हैं एज ऑल ब्लॉक्ड, राइट। डिस्क्रिप्शन चेंज कर लेते हैं, लाइक सब कुछ ब्लॉक कर दिया फॉर इनकमिंग, सॉरी फॉर आउटगोइंग ट्रैफिक, राइट। मेरा रूल हो गया अपडेट वहां पर। एंड लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई फॉर आवर रूल। सो CMD अगेन दोबारा ओपन करते हैं। लेट्स गो विद CMD। पिंग इस बार भी काम करेगा, आई एम श्योर। पिंग अभी भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स जस्ट क्लोज दिस वन एंड लेट्स ओपन एज। और यहाँ ट्राई करते हैं गूगल ओपन करने के लिए। आई डोंट वांट टू रिस्टोर। तो मैंने यहाँ पर रूल क्रिएट किया था सब कुछ ब्लॉक करने के लिए, लेकिन मेरा ये रूल अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ। उस केस में सिंपली ओपन, सिंपली रिस्टार्ट योर मशीन। आपका रूल अगर एक्टिवेट नहीं हो रहा है ऐसे, आपको सिंपल मशीन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा उस केस में, राइट। दिस इज द ओनली ऑप्शन यू कैन परफॉर्म। आपका अगर रूल प्रॉपरली यहाँ पर काम कर रहा है एक्टिवेट करने के बावजूद, तुमको सिंपल विंडोज को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, एंड दैट्स ऑल। कैन वेरीफाई। जिस गूगल्स के लिए यहाँ पर कुछ पिंक्स काम करेंगे मेरे, बाकी कोई डोमेन यहाँ पर ओपन नहीं होगा, बट मेरे गूगल के सारे डोमेन यहाँ पर ओपन होंगे, चाहे सिंपल प्ले स्टोर हो, चाहे नॉर्मल गूगल हो। बट उसके अलावा कोई भी डोमेन यहाँ पर ओपन नहीं होगा, बिकॉज मैं गूगल को एक बार पहले पिंग कर चुका हूँ मेरी मेरी मशीन से। ये क्या चल रहा है, सिर्फ यूट्यूब खुल रहा है, ना ही तो गूगल खुल रहा है, ना ही तो फेसबुक ओपन हो रहा है। इस केस में सिंपली रिस्टार्ट योर मशीन। जस्ट गो विद दिस ऑप्शन एंड रिस्टार्ट योर मशीन। रिस्टार्ट करने के बाद आपको सिंपल आपका रूल एक्टिव स्टेट में मिल जाएगा इजीली। इसके बाद आपका पिंग भी ब्लॉक हो जाना चाहिए। सर इसमें नॉट करेंगे हम आगे। आप आज इस नोट करेंगे। ओके। राइट, करते हैं सिंपल रिस्टोर। गूगल अभी भी ओपन नहीं हो रहा, फेसबुक ओपन नहीं हो रहा, यूट्यूब ओपन हो रहा है अभी भी। ठीक है, सिंपल एक बार के रिफ्रेश। यूट्यूब ओपन हो रहा है मेरा, बाकी कुछ ओपन नहीं हो रहा वहां पर। बट अगेन आप इजीली एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हो फॉर योर वेबसाइट्स। बट अगेन आई डोंट नो कि सिर्फ यूट्यूब क्यों खुल रहा है, बाकी चीजें क्यों नहीं खुल रही। बाकी सबके लिए वो कह रहा है कि योर इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक्ड, सिवाय इस यूट्यूब के, राइट। सर यहाँ ये पर कई इसको बार ट्राई हो करते हैं। जाता है। हाँ, इसमें ना कोई प्रोटोकॉल होती है, जैसे क्विक प्रोटोकॉल थी गूगल की, तो हार्डवेयर फायरवॉल के साथ भी नहीं वर्क करता ये कई बार।
मतलब दिक्कत देता है, गूगल बहुत बार दिक्कत देता है। लेकिन हाँ। पॉइंट ये है, गूगल.com तो हमेशा खुलता है उस केस में। यहाँ पर गूगल.com भी नहीं खुल रहा, सिर्फ यूट्यूब.com खुल रहा है। हम्म। ऐसे उन केसेस में आपको जनरली यहाँ पर आपका यूट्यूब नहीं खुलता, सिंपल गूगल खुलता है बस। हम्म। लेकिन यहाँ पे गूगल नहीं खुल रहा, आपका सिंपल यूट्यूब खुल रहा है, पॉइंट ये है। या। वरना यूट्यूब को ब्लॉक होना चाहिए वहां पर एटलीस्ट, गूगल को ओपन होना चाहिए था, बट वो भी नहीं हुआ। बाकी हर एक वेबसाइट के लिए मेरी एक्सेस यहाँ पर ब्लॉक दिखा रहा है, सिवाय इस यूट्यूब को छोड़ के। बट अगेन आप रूल्स क्रिएट कर सकते हो वहां पर इजीली, ओके। रूल्स वहां पर इजीली क्रिएट कर सकते हो फायरवॉल के अंदर, राइट? आफ्टर दिस फायरवॉल, now let's move toward our ideas part, like how your ideas work and how you can apply this ideas on your basic local network or on your device as well, right? So let's start with the ideas. ये टॉम एंड जेरी यहाँ पर लोड नहीं हो रहा, एक सेकंड बस। सर पिंग चल रही है यूट्यूब को? वही चेक कर लेते हैं। पिंग के लिए रूल जरूर था ब्लॉक का, लेट्स सी। पिंग तो गूगल के लिए भी चल रही है पाजी, पिंग तो गूगल के लिए भी चल रही है, यूट्यूब के लिए भी चलेगी फिर तो। पिंग सबके लिए चल रही है, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब की वीडियोस वगैरह ओपन नहीं हो रही शायद, या तो थंबनेल तो दिखाई थी। नहीं, सिर्फ वेब पेजेस ओपन हो रहे हैं यूट्यूब के, और कुछ नहीं हो रहा। तो बस थंबनेल देखते रहो और कुछ नहीं है फिर तो यहाँ पर, राइट? बट अगेन आप रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर रूल्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके रूल्स जनरली यूट्यूब वगैरह पर भी काम करते हैं, बट यहाँ पर बहुत बार ये दिक्कत आती है आपके फायरवॉल्स के अंदर, विंडोज फायरवॉल के अंदर स्पेसिफिकली, आपके रूल्स कभी कभी गूगल को ब्लॉक नहीं कर पाते, कभी कभी इसके बाकी डोमेन्स को ब्लॉक नहीं कर पाते। इट कुड बी एनी डोमेन, बट स्पेसिफिकली आपके गूगल के डोमेन्स को ही आपके फायरवॉल बहुत बार ब्लॉक नहीं कर पाते, स्पेसिफिकली गूगल के डोमेन्स को, राइट? चाहे वो सिंपल आपकी प्ले स्टोर के लिए हो, चाहे सिंपल आपका ड्राइव के लिए हो, चाहे सिंपल जीमेल के लिए हो, चाहे खुद google.com ही क्यों ना हो, आपको ये दिक्कत जनरली गूगल के लिए ही देखने को मिलती है। बट यू कैन इजीली क्रिएट योर रूल फ्रॉम योर firewall or your firewall. After your firewall, now let's start with our IDS part. So मैंने सिंपल बताया था कि आपका जो नॉर्मल फायरवॉल्स होती हैं वो जनरली इन्हीं चीजों को टेस्ट करती हैं, लाइक योर सिंपल पोर्ट नंबर वगैरह हो गए, आपकी एप्लीकेशंस हो गई, सिंपल डायरेक्शंस हो गए, सिंपल फ्लैग्स वगैरह हो गए, सिंपल आपके पोर्ट नंबर हो गए, सिंपल सर्विसेज वगैरह। जनरली आपकी यही चीजें टेस्ट होती हैं बाय योर नॉर्मल फायरवॉल। आप अगर सिंपल स्टेटलेस फायरवॉल यूज करते हो तो वहां पर स्टेटलेस फायरवॉल आपकी यही कॉमन चीजें ही टेस्ट होती हैं, राइट? बट इफ यू आर वर्किंग विद अ स्टेटफुल फायरवॉल, तो स्टेटफुल फायरवॉल में आपकी ये चीजें तो टेस्ट होंगी ही होंगी, वहां पर पैकेट के हेडर्स तो टेस्ट होंगे ही, साथ के साथ आप स्टेटफुल फायरवॉल्स के लिए आप पैकेट का डेटा भी एनालाइज कर सकते हो वहां पर, राइट? तो पैकेट का डेटा एनालाइज करने का पार्ट आपका आईडीएस के अंदर आता है। आपका आईडीएस सिंपल एज अ फीचर आपको मिलता है वहां पर स्टेटफुल फायरवॉल्स के लिए, या फिर आप उसको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स भी बोलते हो। आपका आईडीएस सिंपल पैकेट डेटा को एनालाइज करता है वहां पर फॉर द इंट्रूजन्स, राइट? सो आईडीएस का वहां पर मेन काम है डिटेक्शन का। लेट्स गो विद द आईडीएस फर्स्ट। आईडीएस, again IDS stands for your intrusion detection system. After your IDS, आपका आईडीएस हमेशा एक और टेक्नोलॉजी के साथ आता है, दैट वाज योर सिंपल आईपीएस। दोनों काफी हद तक जो एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं वहां पर। आईडीएस का मेन रोल क्या है वहां पर? योर आईडीएस एक्ट एज अ प्रिवेंटिव सिस्टम, मतलब आपका आईडीएस वहां पर सिंपल स्कैनिंग करेगा, और इन केस उस पैकेट के अंदर मान लो उस ट्रैफिक के अंदर कोई भी मेलवेयर आया है,
कोई भी वहाँ पर इंट्रूजन अगर एक्टिवेट होता है, चाहे सिंपल कोई साइबर अटैक हो रहा हो, चाहे सिंपल डोस हो रहा हो, चाहे सिंपल ब्रूट फोर्स हो रहा हो, चाहे कोई मेलवेयर फाइल हो उसके अंदर, अगेन आपके पैकेट्स को एनालाइज करने का काम अब करता है सिंपल आईडीएस। ठीक है? अगर कोई वहाँ पर आपका इंट्रूजन एक्टिव आपका कोई मान लो इंट्रूजन वहाँ पर अगर एक्टिवेट होता है, चाहे सिंपल डोस के लिए हो, चाहे कोई भी अगेन इंट्रूजन हो, इंट्रूजन एक्टिवेट होने के बाद आपकी एक रिक्वेस्ट सेंड होती है आपके आईपीएस के ऊपर, राइट? जो एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है उस पर्टिकुलर पैकेट के लिए, पर्टिकुलर आपके आईपी के लिए, अगेन जो भी चीज हो, जो एप्रोप्रिएट एक्शन आपको लेना है वहां पर, वो एप्रोप्रिएट एक्शन आपका आईपीएस लेता है। आपका आईडीएस सिंपल वहां पर एनालाइज करता है पैकेट्स को, एंड दैट्स ऑल, और उसका रिस्पॉन्स सेंड करता है आईपीएस के पास। देन जो एक्शन लेना है वो एक्शन आपका हमेशा आपका आईपीएस लेता है वहां पर, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, राइट? इंट्रूजन प्रिवेंशन। सर वन क्वेश्चन। बताओ। सो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का पार्ट ही होता है या आईडीएस और आईपीएस? जी पाजी, ओके। आपके मल्टीपल नाम यूज होते हैं वहां पर, सिर्फ आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स बोलो, आपको वो फीचर्स मिलते हैं वहां पर हमेशा, आईडीएस आईपीएस। आप ओके। सेपरेट भी डिप्लॉय कर सकते हो वहां पर, बट अगेन आपको आईडीएस आईपीएस उस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर ही मिलते हैं, वो ओके। डिफॉल्ट फीचर के रूप में आते हैं आपको, राइट? सो आपका आईडीएस सिंपल वहां पर डिटेक्ट करेगा पैकेट्स को, आपका आईपीएस वहां पर हमेशा एप्रोप्रिएट एक्शंस लेता है आपके लिए, राइट? डिटेक्शन करेगा आपका आईडीएस, और आपका जो एप्रोप्रिएट एक्शंस होंगे वो लेगा आपका सिंपल आईपीएस। नाउ डिटेक्शन के आपके दो मेथड्स फॉलो होते हैं। For detection part, we generally follow two different methods for detection. So, like if I go with methods for IDS, intrusion detection system, right? So, ये दो जनरल मेथड फॉलो होते हैं। फर्स्ट वन was your signature based detection, like your say antiviruses। आपके एंटीवायरस की तरह ही नॉर्मल जो एंटीवायरस हम यूज करते हैं फ्री वाले, उस फ्री एंटीवायरस की तरह ही आपका आईडीएस भी के सिग्नेचर्स के अकॉर्डिंग आपके पैकेट्स को एनालाइज करता है वहां पर। उसे आप बोलते हो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, फिर आप उसको बोलते हो सिंपल सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस, राइट? जो कि सिंपल एक डेटाबेस के अंदर के हैश वैल्यूज को कैरी करता है, ताकि आप पैकेट्स का हैश कैलकुलेट कर पाओ वहां पर, उसे कंपेयर कर पाओ फॉर द इक्वालिटी, राइट? दिस काइंड ऑफ आईडीएस वाज जनरली नोन एज योर सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस, सिंपल। सेकंड वन वाज योर अनोमली बेस्ड, आप उसको अनोमली बेस्ड भी बोलते हो, सिंपल उसको बिहेवियर बेस्ड भी बोलते हो, बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन, राइट? इफ आई गो विद सिग्नेचर, इफ आई गो विद द बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन पार्ट, वहां पे कुछ एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के लिए आपके पैकेट आपका ट्रैफिक एनालाइज होता है। लाइक मान लो सिंपल अगर डोस की बात करूं, तो डोस में आप बाहर से एक्सटर्नल नेटवर्क से बहुत सारा ट्रैफिक भेजते हो सिंपल सर्वर के पास, तो वो एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वहां पर। एक पर्टिकुलर सिचुएशन मान लो जहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है आपके सर्वर के ऊपर, जिससे आप डोस टाइप बोलते हो, राइट? इस टाइप के डिफरेंट बिहेवियर्स की लिस्ट होती है आपके बिहेवियर बेस्ड आइडियाज के अंदर, और पर्टिकुलर एक्शंस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए आपका आइडियाज टेस्ट करता है वहां पर। ये पर्टिकुलर बिहेवियर आपका पैकेट शो कर रहा है या नहीं कर रहा, और पर्टिकुलर बिहेवियर आपका एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में टेस्ट होता है। अगेन आपका बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन का बिहेवियर बेस्ड आइडियाज आपके पैकेट्स को एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में उनके अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए पहले चेक करता है, एंड देन उन्हें आगे फॉरवर्ड करता है आपकी विक्टिम मशीन के पास, फिर नॉर्मल सर्वर्स के पास। अगेन चाहे आगे आगे कोई भी हो, डजेंट मैटर, बट आपका वहां पर पहले एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर आपके पैकेट्स का आपके डेटा का बिहेवियर चेक होगा, उसके बाद ही वो आगे ट्रांसमिट होंगे, वरना आपके पैकेट्स ट्रांसमिट नहीं होंगे, राइट? अगर मान लो वहां पर कोई भी उन्हें इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नजर आता है आपके आइडियस को, ठीक है, उस केस में आपका आइडियस उस पैकेट का उस डेटा को सिंपल सेंड कर देगा आईपीएस के पास, राइट? और जो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है वो आपका आईपीएस लेगा वहां पर, कि पैकेट्स को ड्रॉप करना है, आईपी को ब्लॉक करना है, फिर जो भी एक्शन लेना है अगेन वो काम आपका आईपीएस करता है। अगर मान लो कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर वहां पे नहीं है,
आपको कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है किसी बिहेवियर के लिए, मान लो आपने यहाँ पे कभी सेट ही नहीं किया कि अगर डोस होता है तो मुझे क्या करना है, ठीक है। उस केस में आपके एडमिन को एक सिंपल अलर्ट जाती है कि ये पर्टिकुलर बिहेवियर ट्रिगर हो रहा है, मुझे क्या करना है बताओ। सिंपल, आप सिंपल करते हो एडमिन को अलर्ट, तो का आईपीएस आपके अप्रोप्रिएट एक्शंस परफॉर्म करता है पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए, पर्टिकुलर सिग्नेचर के लिए, राइट। अगर बिहेवियर के लिए किसी हैश के लिए, किसी सिग्नेचर के लिए अगर कोई एक्शन नहीं है, उस केस में सिंपल एडमिन को मिलती है एक अलर्ट फॉर योर इंट्रूजन पार्ट, राइट। नाउ आफ्टर दिस सिंपल बिहेवियर बेस्ड एंड सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस पार्ट, अगेन आप आईडीएस आईपीएस को आप दोनों जगह पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपके सिंपल होस्ट मशीन के ऊपर भी, यहाँ पर S1 S2 S3 यहाँ पर भी आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो, और आप यहाँ पर मल्टी होम फायरवॉल्स के अंदर या फिर सिंपल बेस्ट होस्ट फायरवॉल्स के अंदर भी आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो अगर आप आईडीएस को इंस्टॉल कर रहे हो होस्ट मशीन के ऊपर, तो उन्हें आप बोलते हो होस्ट बेस्ड आईडीएस, इसको आप HIDS भी बोलते हो बहुत बार, राइट। इसको आप बोलते हो होस्ट आईडीएस या फिर होस्ट बेस्ड आईडीएस। सेकेंड वन वॉज, आप अगर आईडीएस आईपीएस को अगर इंस्टॉल करते हो अपने सिंपल नेटवर्क के ऊपर, तो उसे आप बोलते हो NIDS, नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, राइट। जो आपके आईडीएस दोनों जगह पे काम कर सकता है, आपके होस्ट मशीन के ऊपर भी और नेटवर्क मशीन आपके नेटवर्क के ऊपर भी। सिंपल, अगर मान लो आपने उसे इंस्टॉल किया है होस्ट मशीन के ऊपर, उस केस में आपका आईडीएस मल्टीपल चीजें चेक करता है वहां पर कि कनेक्शन कहाँ पर स्टैब्लिश हो रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रही है वहां पर, कौन सी फाइल कैसे बिहेव कर रही है, परमिशंस कैसे मिल रही है फाइल को, कौन सा यूजर लॉग इन कर रहा है, कितने अटेम्प्ट वहां पर ट्राई कर रहा है, सब चीजें वहां पर होंगी एनालाइज, क्योंकि आपका आईडीएस वहां पर इंस्टॉल्ड है आपके होस्ट मशीन के ऊपर, राइट। तो होस्ट मशीन पे जो भी एक्शंस परफॉर्म होंगे, वो सारे एक्शंस वहां पर होंगे मॉनिटर बाय योर आईडीएस, ठीक है। आप अगर उसको इंस्टॉल करते हो नेटवर्क के ऊपर, तो आपका सिंपल नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क की एक्टिविटीज ही वहां पर मॉनिटर होंगी, ना कि आपके होस्ट की एक्टिविटीज भी, राइट। तो आपकी नेटवर्क बेस्ड आईडीएस सिंपल आपकी नेटवर्क एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है, वहां पर एनालाइज करता है, वह सिंपल होस्ट बेस्ड आईडीएस आपके होस्ट की एक्टिविटीज को एनालाइज करता है वहां पर। नाउ after this your IDS and basic IPS part, we have one more topic to cover up here, that was your honeypots, right? If I talk about the main honeypots, let's say honeypots आपके सिंपल आप एक ट्रैप सेट करते हो आपके अटैकर्स के लिए, ताकि आपका अटैकर आए, उस मशीन को एक्सप्लॉइट करे, आपको वहां पर एक इजीली एक मान लो अलर्ट मिल जाए। ये सेम ही नेटवर्क मान लो अभी करें सिंपल, ये एक मान लो एक DMZ नेटवर्क, मेरे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट सर्वर हैं, S1 S2 और S3, ठीक है। हल्का सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसे, लेट्स जस्ट कलर अप दीज थिंग्स। मान लो आपके यहाँ पर जो S3 है, S2 मान लो अगेन, आपके यहाँ पर जो S2 जो सर्वर 2 था, उस पर्टिकुलर सर्वर 2 के अंदर, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर आप जो S2 यूज कर रहे हो, सर्वर 2 आपने यहाँ पर जो यूज किया है, वो पर्टिकुलर S2 सर्वर 2 आपने जानबूझ के मैलिशियस या फिर ये मान लो वल्नरेबल सर्वर डिप्लॉय किया है। आपने इंटेंशनली नेटवर्क के अंदर एक वल्नरेबल सर्वर, एक वल्नरेबल मशीन डिप्लॉय की है सर आपके अटैकर के लिए, ताकि आपका अटैकर आए, नेटवर्क को स्कैन करे, वो इस मशीन को भी स्कैन करे, उसकी सिंपल सर्विसेज को स्कैन करे, सभी उसको मिलेंगी वल्नरेबल, वो उन वल्नरेबल सर्विसेज के थ्रू इस मशीन को करेगा कॉम्प्रोमाइज, सिंपल। वो उस वल्नरेबल मशीन को करेगा सिंपल कॉम्प्रोमाइज जस्ट बाय नॉर्मल स्कैनिंग में, सिंपल सर्विसेज के थ्रू अगेन। बट द पॉइंट इज, आपका अटैकर जब सिंपल स्कैन करेगा मशीन को, S2 को, आपको उसी टाइम मिल जाएगी एक अलर्ट कि ये पर्टिकुलर पर्सन है कोई विद द पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, और ये नेटवर्क को कर रहा है स्कैन, या फिर ये पर्टिकुलर आपका यूजर है, ये आपकी स्पेसिफिक सर्वर S2 के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और दिस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर एंड दिस एंड दैट, राइट। आप वहां पर जो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहो ले सकते हो, बट जनरली आपकी हनी पॉट्स आपके अटैकर्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए यूज होते हैं, राइट। कि आपका अटैकर वहां पर ढूंढ क्या रहा है, आपका अटैकर वहां पर एक्चुअल में कौन सी कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। इस टाइप के एक्शंस को एनालाइज करने के लिए आप जनरली वहां पर हनी पॉट्स को
सेट करते हो ताकि आप एक अटैकर को सिंपल पकड़ पाओ। उसके लिए भी आप हनी पॉट सेट करते हो। वहां पर आप सिंपल एक ट्रैप सेट करते हो आपके अटैकर्स के लिए कि अटैकर्स आए, मशीन्स को कॉम्प्रोमाइज करें एंड देन हमें उनकी लोकेशन में उनकी सिंपल आईडी मिल जाए वहां से। द मेन थिंग और द कॉमन थिंग यू कैन से दैट वाज योर हनी पॉट्स। इनका मेन इंटेंशन ही आपकी एक वल्नरेबल मशीन डिप्लॉय करने के ऊपर। अगेन एक वल्नरेबल मशीन भी हो सकती है, वो एक वल्नरेबल सर्विस भी हो सकती है वो जानबूझ के, या फिर आप अगर खुद से कोई वल्नरेबल वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वो भी अगेन एक हनी पॉट ही है। वहां पर आप एक सिंपल ट्रैप सेट कर रहे हो जानबूझ के, वल्नरेबल कुछ सर्विस, कोई सॉफ्टवेयर या फिर कुछ वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर रहे हो आपके अटैकर्स के लिए, ताकि अटैकर्स आए, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करें और हम उन्हें मॉनिटर कर पाए वहां पर। राइट, उसे आप बोलते हो सिंपल हनी पॉट। Other than this simple honeypot part, let's just move toward our IDS and our honeypots. So let's get started with our honeypots first, and then we move toward our IDS. And for this part, I'm using my Kali Linux. Again, आप IDS के लिए भी आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। स्नोट इज वन ऑफ देम। इसके अलावा भी बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो। लाइक सूर्य आता है, उनमें से एक आता है सिंपल स्प्लंक, उनमें से एक आता है, आप उनको भी इजीली यूज कर सकते हो। आपको इन सॉफ्टवेयर के लिए फ्री वर्जन मिल जाते हैं कुछ टाइम के लिए, लाइक सिंपल एक हफ्ते के लिए या फिर कुछ 3-4 दिन के लिए फॉर द ट्रायल पार्ट। फिर आप ट्रायल के लिए इन सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हो आपकी मशीन के अंदर एंड यू कैन जस्ट गिव देम अ ट्राई। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द honeypots and then we move toward our IDS part. Okay, for the honeypot I'm downloading a tool with the name Pentbox from my GitHub, and let's download this tool. All right, and this was your tool. इसे करते हैं सिंपल क्लोन, और यहाँ करते हैं इसे सिंपल GitHub से क्लोन with the git clone command. Git clone and the URL out there. Okay, let's go with ls. We got our folder with the name Pentbox. Just change the directory to cd Pentbox, and here we have multiple other files. Right, आपको सिंपल ये पर्टिकुलर pentbox.rb जो कि एक रूबी फाइल है, आपको इसे करना है सिंपल एग्जीक्यूट। जस्ट गो विद .pentbox.rb एंड here we go. आपको हनीपॉट के ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर एट नंबर 2 इन योर नेटवर्क टूल्स के अंदर। जस्ट गो विद नेटवर्क टूल्स एट नंबर 2 एंड देन जस्ट गो विद हनीपॉट्स एट नंबर 3। राइट, आपको यहाँ मिलते हैं दो ऑप्शन। यू मस्ट रन पेंटबॉक्स विद रूट प्रिविलेजेस। लेट्स एग्जीक्यूट अवर पेंटबॉक्स विद रूट परमिशंस। So sudo ./pentbox.rb, go with the password, and here we go. Again, network tools number 2, honeypots at number 3. Right. So again, आप अगर इसको फास्ट कॉन्फ़िगर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नंबर 1। नंबर 1 पे ऑप्शन है फास्ट कॉन्फ़िगरेशन के, नंबर 2 पे ऑप्शन है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के। लेट्स गो विद द मैनुअल वन एट नंबर 2 and insert the port number to open. Let's go with the port number 80. I'm going with port number 80 here. You can also go with other ports as well like 25, 22. आप जो port use करना चाहो use कर सकते हो वहाँ पर। Again, it's not limited to specific port number 80, right? But generally port 80 और HTTP सर्विस हमारी कॉमन है, इसलिए मैं इसी को यूज कर रहा हूँ अभी के लिए। Let's go with port number 80 and press enter here. You can insert your false message to show. Let's insert any message like this is honeypot for you. Right, simple. मैंने नॉर्मल मैसेज डिप्लॉय किया, आप जो मैसेज वहां पर चाहो डिस्प्ले करवा सकते हो आपके विक्टिम को। लाइक सिंपल आर यू अ हैकर, सिंपल कुछ मैसेज डाल दो, अगेन इट्स योर चॉइस। Simple, and let's just press enter. After this part we have options to save logs with intrusion. Yes, I want to save the logs, then go with yes and press enter. Where you want to save the logs, आप अगर कोई प्रॉपर पाथ देते हो वहां पर, वो सिंपल
कि सारे लॉग्स उस पर्टिकुलर पाथ उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टोर होंगे, अदरवाइज आपकी डिफॉल्ट लोकेशन यहाँ पर है ./pentbox and this one is other log_honeypot.txt. अभी के लिए मैं सिंपल डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ वहां पर, बट इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द लोकेशन लाइक सिंपल होम slash then go with the username as Kali, go with the desktop and let's store it with the name like logs.txt, right? इस केस में आपके सारे लॉग्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टोर होंगे। ये फाइल कहाँ पर है? ऑन माय डेस्कटॉप फोल्डर फॉर माय यूजर Kali out there, right? Other than this, if you want to hear a beep for your intrusion, yes, I want to go with the sound and just go with yes and press enter. Your honeypot is activated on port number 80. Let me just increase the sound here and let's try to open that honeypot from our web servers. First of all, let's identify the IP address from here with the help of ifconfig, and our IP address was 1.7. इसे करते हैं यहाँ से copy and let's just place it here. Okay, access was blocked. Let's go to the firewall rules again. तो firewall rules को disable करना पड़ेगा वहाँ पर. Outbound part, just delete this rule. Again, delete this rule. And now let's refresh that page. IP address था 1.17 and here we go. What happened? मेरा honeypot अपने आप crash हो गया. Alright, let's just execute it again. cd pentbox ls. फिर एक सेकंड देना मुझे. Let's go with ls dot slash. Let's go to desktop and okay, let's go with gedit dot slash desktop logs.txt. के अंदर कोई logs तो नहीं है ऐसे कुछ, बट अगेन आई डोंट नो व्हाई कि मेरा ये जो honeypot था वो अपने आप क्लोज कैसे हो गया. लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन with like sudo dot slash pentbox.rb. Go with the password, go with the networking tools at number 2, honeypot at number 3, manual with number 2, port number 80, message like this is honeypot ruf. Yes, save the intrusion, just go with the folder again like slash home slash Kali slash desktop slash logs.txt. Yes, and honeypot was activated again. तो करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश एंड वी गॉट अवर अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट हियर कि मेरे क्लाइंट ने ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट भेजी है मेरे हनीपॉट के पास, राइट? आपके यहाँ पर प्रॉपर रिक्वेस्ट मिलेंगी, तो अगर रिक्वेस्ट के अंदर कोई डेटा होगा वहाँ पर तो वो डेटा भी मिलेगा यहाँ पर साथ के साथ, राइट? दिस वाज योर बेसिक हनीपॉट कि आपको सारा का सारा डेटा मिलेगा वहाँ पर, क्या रिक्वेस्ट आई है, किसने भेजी है, कहाँ से आई, किस टाइम में, सब कुछ विद द प्रॉपर रिक्वेस्ट कि सारी रिक्वेस्ट वहाँ पर स्टोर होंगे एक पर्टिकुलर लॉग फाइल के अंदर दैट वाज एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन ऑन योर डेस्कटॉप फोल्डर with the name logs.txt, and you can verify this thing, right? Other than this part, other than this honeypot, now let's move toward our snort for our IDS. Okay, let's stop this honeypot. Okay, so if you go with the snort here, snort को यूज करने के मल्टीपल तरीके हैं. अगेन अब उसकी डॉकर फाइल उठा लो, बेशक उसको इंस्टॉल कर लो, या फिर आप सिंपल apt इंस्टॉल से भी snort को इंस्टॉल कर सकते हो. वहां पर just go back to the folder and just go with the sudo apt install snort, right? snort already installed है वहां पर मेरी मशीन के अंदर. अगर इंस्टॉल ना हो आपकी मशीन के अंदर, then you can install it with this command sudo apt install snort, right? So
स्नोट के अंदर आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं वर्किंग के। फर्स्ट वन वॉज योर जहाँ पर आप पैकेट्स को इजिली डंप करते हो फाइल के अंदर। सेकंड वन वॉज योर आईडीएस मोड, कि आपका स्नोट उस केस में आईडीएस के रूप में काम करता है। बट अगेन आईडीएस के लिए हमें उससे प्रॉपर एक रूल फाइल पास करनी पड़ती है, राइट। आपकी स्नोट की सारी रूल फाइल्स स्टोर होती है इस पर्टिकुलर फोल्डर /etc/snot एंड रूल्स फोल्डर के अंदर। तो सारे रूल्स यहाँ इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टोर होते हैं। चाहे अगेन कोई भी सर्विस हो, चाहे बैकडोर्स को लेके हो, चाहे अटैक्स को लेके, चाहे बैड ट्रैफिक, चाहे चैट, चाहे बोट्स, डिलीट, डोस, एक्सप्लॉइट, एफटीपी, आईसीएमपी, अगेन डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट रूल्स हैं यहाँ पर। आपको ये प्रॉपर रूल्स की लिस्ट देनी पड़ती है while you are activating your snort, राइट। आप अगर सिंपल यहाँ पर लिखते हो लाइक sudo snort, उस केस में पैकेट डंपिंग मोड में स्टार्ट होगा आपका स्नोट। वहां पर आपका स्नोट वहां पर पैकेट डंप करेगा बस, राइट। मैं अगर कुछ ओपन करता हूँ यहाँ पर, लेट्स से मैंने ओपन किया फायरफॉक्स एंड लेट्स जस्ट ओपन अवर टेस्ट पीएचपी हियर। सर वो एरर का क्या मतलब था? पाजी वो पीछे आ रहा था, मुझे भी सेम एरर आया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ स्नोट के लिए। भाई स्नोट में बहुत एरर आ रही है लेटेस्ट वर्जन के लिए, तो बहुत 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 एरर आ रही है उसके अंदर। तो ओके जो लेटेस्ट वर्जन है ना स्नोट का, उसमें बहुत एरर्स है। ओके, इसमें सेम कहाँ था एरर है? मुझे भी। यहाँ नीचे कुछ ये और नो, नीचे जहाँ पे लिखा है नो, ये और नीचे ये वाला नो प्री प्रोसेसर्स कॉन्फ़िगर्ड। ये तब आता है जब सिंपल जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, सिंपल जो प्री प्रोसेसर होते हैं वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर ना हो। लेट्स से बस यहाँ पे कुछ प्री प्रोसेसर मिलते हैं। इफ आई गो विद सिंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर माय स्नोट, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कुछ वैल्यूज हैं वहां पर। लेट्स गो विद द कॉन्फ़िगरेशन फाइल लाइक cd डॉट स्लैश, तो सिंपल चलते हैं gedit के साथ, gedit विद sudo permissions एंड गो विद डॉट स्लैश snot डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कोई भी मिसकॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि जनरली हमें मिल रही है लेटेस्ट वर्जन के लिए, वहां पर अगर बहुत सी दिक्कत है कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, चाहे आपके रूल्स को लेके हो, चाहे अपने प्रोसेसर्स को लेके हो, चाहे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को लेके हो। अगेन आपके रूल्स में भी बहुत दिक्कत है। फॉर सिंपल जो रूल्स दिख रहे थे यहाँ पर, ये सभी रूल्स, इनमें से कोई भी रूल काम नहीं कर रहा द लेटेस्ट वर्जन, बिकॉज अब आपके जो डिपेंडेंसीज हैं, जो सिंपल आपके जो कैरेक्टर्स हैं वहां पर, जो कि वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन नहीं है कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, राइट। तो आपको सिंपल मैनुअली खुद से डिफाइन करने पड़ेंगे वहां पर। आई गो विद द पासवर्ड हियर, लेट्स गो विद द पासवर्ड। अब क्या है इसका ऑप्शन कोई इसका कोई अल्टरनेटिव है या यही है? स्नोट का? यस। अल्टरनेटिव बहुत है स्नोट के। आप यू कैन यूज लाइक सूरी काटा आता है, एक सूरी काटा भी आता है, स्प्लंक भी आपका काम करता है एज हेलो। या हेलो।